हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेकअप बाबू यूट्यूब चैनल में मैं जाहिद अली आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, आज हम संविधान के भाग को पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। इन सारे अनुच्छेदों को विषयवार भाग में बांटा गया है, पार्ट्स में बांटा गया, ताकि पढ़ने में सुविधा हो। किसी एक विषय से जुड़े हुए जो भी कानून के प्रावधान थे, है ना, किसी एक विषय से, किसी एक सब्जेक्ट से जुड़े हुए जो भी अनुच्छेद हैं, उनको संविधान में भाग के अंतर्गत रखा गया है। जैसे भाग 1 में भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र से जुड़े हुए अनुच्छेदों को रखा गया है। इसी तरह भाग 15 में निर्वाचन यानी कि चुनाव से जुड़ा हुआ जो भी अनुच्छेद है उसको रखा गया है। तो इस तरह से क्या किया गया है, तो जो भी अनुच्छेद किसी एक विषय से संबंधित है उसको एक पार्ट में रख दिया गया है, यानी कि एक भाग में रख दिया गया है। इसी को हम समझेंगे क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे हमने भाग 1 से लेकर 22 तक का पूरा लिस्ट बनाया है और इसमें से हम लोग याद उसी को रखेंगे जो इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के हमारे संविधान में जो 395 अनुच्छेद है उनको 22 भागों के तहत बांटा गया है, यानी 22 भागों में सजा कर रखा गया है। तो इसी को समझते हैं। सबसे पहले है भाग 1 यानी कि पार्ट 1। भाग 1 में क्या कहा गया है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि भारतीय राज्य और उसके संघ, भारत के राज्य और उसके संघ, यानी कि भारत में जो भी 28 राज्य हैं, है ना, और एक भारत जो राज्यों का संघ है, इसका चर्चा किया गया है भाग 1 में। भारतीय राज्य और उसके संघ जो अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो 1 से लेकर 4 तक है। ये भी याद रखना है, कई बार अनुच्छेद भी पूछ देता है कि भाग 1 में, है ना, भारतीय राज्य और उसके संघ का चर्चा अनुच्छेद कितना से कितना तक किया गया है, या भाग 1 जो अनुच्छेद कितना से कितना तक में वर्णित किया गया है। तो ये अनुच्छेद भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो भाग 1 के तहत राज्य और उसके संघ, भाग 1 में क्या है, तो राज्य और उसके संघ जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता, तो नागरिकता जिसको सिटीजनशिप बोलते हैं, जो 5 से 11 तक में है। 3 में है फंडामेंटल राइट्स, 12 से 35 में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी है। 4 में है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक है, 36 से लेकर 51 तक है। कितना से कितना तक, 36 से लेकर 51 तक है। उसके बाद 4 के ए में क्या है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि मौलिक कर्तव्य, जो अनुच्छेद 51 के ए के, यानी कि एक अनुच्छेद 51 के ए में है। तो ये हम समझ गए हैं। अब इसको यहाँ से अगर हम इस चारों भाग को अगर देखते हैं, तो ये चारों भाग एक दूसरे से रिलेट करता हुआ लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी हिसाब से याद भी करेंगे, ताकि याद हमको आसानी से हो जाए और हमेशा याद रहे। अगर हम पार्ट बाय पार्ट बांट के इसको समझेंगे और याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर और 4 का ए तक ये एक दूसरे से संबंधित है। जैसे एकदम याद रखना है, भाग 1 है ना, भाग 1 क्या है, तो भाग 1 भारत के राज्य और उसके संघ, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 1 भारतीय राज्य और उसके संघ, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। 2 में नागरिकता, 5 से 11 तक। उसके बाद 3 में मौलिक अधिकार, जो 12 से 35 तक। 4 में नीति निर्देशक तत्व, है ना, 4 में क्या, नीति निर्देशक तत्व, जो 36 से 51 तक। उसके बाद 4 के ए में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो अनुच्छेद 51 के ए में है, यानी 51 का क। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता और भारत के राज्य और उसके संघ, है ना, भारतीय राज्य और उसके संघ का चर्चा। ये चारों पांचों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसको एक पार्ट में हम लोग याद करेंगे। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। भाग 1 में क्या, पार्ट 1 में क्या है, तो राज्य और उसके संघ, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। उसके बाद 2 में क्या है, तो 2 में है नागरिकता, 5 से लेकर 11 तक। 3 में क्या है, तो 3 में है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो अनुच्छेद
12 से लेकर 35 तक, 5 से 11 तक नागरिकता, उसके बाद 12, तो 12 से लेकर 35 तक क्या, तो मौलिक अधिकार। उसके बाद 4 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व, जो कितना है 36 से लेकर 51, 35 के बाद क्या होगा, 35 तक तो मौलिक अधिकार था, उसके बाद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद 51 के ए में ही है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये हमको याद हो गया, 4 के ए तक याद हो गया, यानी 4 के क तक याद हो गया। अब हम लोग दूसरे पार्ट को देखेंगे, है ना, ताकि याद करने की सुविधा के लिए हमने ऐसा किया है, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। 5 में क्या है भाई, 5 में है संघ, भारतीय संघ, है ना, भारतीय संघ यानी कि देश का चर्चा किया गया, देश से जुड़ा हुआ यानी भारत से जुड़ा हुआ, यानी कि संघ से जुड़ा, केंद्र सरकार जो होता है, केंद्र से जुड़ा हुआ जो भी है ना प्रावधान है, वो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। भाग 5, भारतीय संविधान के भाग 5 यानी पार्ट 5 में क्या है, तो संघ का चर्चा है। क्या चीज़ का चर्चा, द यूनियन, मतलब संघ का चर्चा, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक याद रखना है ना। 5 में संघ, 6 में राज्य, है ना, रिलेटेड, 5 में संघ और 6 में राज्य। उसके बाद 7 में क्या है, तो राज्यों का ही चर्चा था, लेकिन स्टेट्स इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, है ना, यानी कि पहली अनुसूची के जो पार्ट बी में जो राज्य को ग्रुपिंग किया गया था, है ना, यानी अनुसूची, ये अगला टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, इसको हम लोग अगले वीडियो में अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, है ना। तो अनुसूची 1 में, है ना, अनुसूची 1 में जो अनुसूची 1 के पार्ट बी में जो कुछ राज्यों का ग्रुपिंग किया गया था, भारत के कुछ राज्यों का क्या किया गया था, तो उसको ग्रुपिंग यानी ग्रुप किया गया था, समूह में बांटा गया था। उसी ग्रुपिंग यानी उसी समूह वाले राज्य का चर्चा किया गया था, है ना, उसी समूह वाले राज्य से जुड़ा हुआ ये ये भाग था, भाग 7, संविधान के 7वें संशोधन द्वारा, है ना, संविधान के 7वें संशोधन द्वारा इसे क्या कर दिया गया, तो निरस्त कर दिया गया। तो याद रखेंगे, ये जो भाग 7 है ये अब नहीं लागू होता है ना, भाग 7 जो है अब लागू नहीं होता। इसको संविधान के 7वें संविधान संशोधन द्वारा, है ना, क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। ये कितना में था, तो अनुच्छेद 238 में था। इसमें क्या चीज़ का चर्चा था, तो भारत के कुछ विशेष राज्यों का ग्रुप बनाया गया था, समूह बनाया गया था, उसी का, है ना, उसी राज्य से जुड़ा हुआ, है ना, अनुच्छेद था, उसी यानी कि उसी का प्रावधान इसमें था, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया संविधान के 7वें संशोधन द्वारा। अब ये लागू नहीं होता है, यानी अब ये काम नहीं करता है। कब समाप्त किया गया था, तो 1956 ईस्वी में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये अगर मतलब कि याद रखना है, कई बार पूछ भी देता है, तो याद रखेंगे, है ना, 7वां, है ना, भाग 7 में है, और क्या में संविधान, तो 7वें संविधान, भाग 7 में 7वें संविधान के तहत, 7वें संविधान संशोधन के तहत इसे समाप्त कर दिया गया, जो अनुच्छेद 238 में था। इसमें राज्यों को ग्रुप में बांटा गया था, है ना, और उसी का चर्चा इस भाग 7 में किया गया था, जो अब लागू नहीं होता है। तो ये समाप्त ही हो गया। तो 5 में क्या है, 5 में है संघ, 6 में क्या है, तो राज्य, 5 में संघ, 6 में राज्य, है ना। 5 जो है 52 से 151 तक, अनुच्छेद 5 में जो है भाग 5 में जो है संघ, है ना, उसका चर्चा कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। उसके बाद 6 में है राज्य, 6 में है राज्य यानी द स्टेट्स, जिसका चर्चा है 151 के बाद, है ना, 152 होगा यहाँ पे, 152 से 237 तक, कहाँ से कहाँ तक, तो 152 से 237 तक, ये याद रखेंगे। उसके बाद 8 में क्या है, द यूनियन टेरिटरीज, यानी कि संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, जो भारत के संघ शासित प्रदेश है उसका चर्चा किया गया है। तो ये एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। उसके बाद 9 में क्या है, पंचायत, 9 में क्या है, पंचायत, यानी पंचायत का चर्चा किस में किया गया, तो भाग 9 में अनुच्छेद 243 के ए से लेकर 243 के ओ तक, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा क्या है भाई, तो 5 में संघ, अनुच्छेद 52 से 151, 6 में राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 तक, अनुच्छेद 152 से 237 तक। उसके बाद 7 कुछ राज्यों को ग्रुपिंग में बांटा गया था, जो 7वें संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया, अनुच्छेद 238 में था। 8 में संघ शासित प्रदेश, यानी कि संघ शासित प्रदेश, द यूनियन टेरिटरीज, यानी संघ शासित प्रदेश का चर्चा 239 से
242, 239 से 242 याद रखेंगे। उसका 9 में क्या, पंचायत, 9 में क्या है तो पंचायत 243 याद रखेंगे, अनुच्छेद 243। अब ये जो अलग से दिया है ए से ओ तक, ये समझ में नहीं आएगा आपको, बस याद रखना है 243। तो 9 में क्या है तो 9 में क्या है तो पंचायत, पंचायत जिसका चर्चा 243 से है ना, 243 में है ए से लेकर ओ तक। उसके बाद 9 के ए में क्या है, 9 के क में तो म्यूनसिपैलिटीज़, यानी कि द म्यूनसिपैलिटीज़ जो शहरों में होता है। हम जानते हैं कि पंचायत और नगर पालिका है ना, शहर में होती है नगर पालिका, नगर पालिका वाला शासन, शहरी क्षेत्रों में होता है नगर पालिका वाला शासन, और ग्रामीण क्षेत्रों में होता है पंचायती शासन। ये शासन का सबसे निचला स्तर है ना, ये शासन का क्या है, सबसे निचला स्तर है। और ग्रामीण क्षेत्रों में ये काम करता है पंचायत के रूप में, और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका के रूप में, जैसा कि हम जानते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ जैसा कि शहरों में होता है, ठीक ना। तो उसी का चर्चा 9 के ए में किया गया है, यानी नगर पालिका का चर्चा कहाँ किया गया तो 9 के ए में 243 P2 है ना, 243 ZG है ना, ये समझ में नहीं आएगा, बस याद रखना 243। उसके बाद 9 का बी क्या, यानी 9 का ख द कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी सहकारी समितियाँ। 9 के बी में क्या, 9 का ख सहकारी समितियाँ याद रखना है। 9 पंचायत, 9 का ए है ना नगर पालिका, 9 का बी सहकारी समितियाँ, ये पंचायत से जुड़ा हुआ है। 8 में क्या है तो संघ शासित प्रदेश, यहाँ पे देख रहे हैं 3, ये 3 अलग है और उसके बाद ये 3 अलग है। चाहेंगे तो हम इसको अलग अलग पार्ट में भी कर सकते हैं, एक अलग पार्ट भी बना सकते हैं। जैसे ये 3 अलग है तो ये 3 अलग है तो क्या हो जाएगा कि 5 जो है संघ, भारत का संघ यानी भारतीय संघ, यानी 5 में क्या है तो संघ का चर्चा यानी कि केंद्र का चर्चा। 6 में राज्य का चर्चा। 7 में क्या, 7 निरस्त हो गया। 8 में क्या तो संघ शासित प्रदेश, संघ राज्य संघ शासित प्रदेश। 5 में संघ, 6 में राज्य है ना, 7 निरस्त और 8 में संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। अगर 7 का बात किया जाए तो 7 में भी तो राज्य का ही चर्चा था है ना, कुछ विशेष राज्यों का ग्रुपिंग था, उसी का चर्चा था, तो समाप्त हो गया है ना। 8 में क्या संघ शासित प्रदेश, तो ये अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया। चलो इसको एक हम अलग पार्ट भी बना सकते हैं, नहीं तो इसी के साथ भी ले सकते हैं है ना। उसके बाद अब बात करें तो पंचायत 9 से 9 के बी तक, यानी 9 का ए, 9 का बी, 9 का क, 9 का ख, ऐसे भी हम बोल सकते हैं हिंदी में है ना। 9 क्या है पंचायत, 9 का ए क्या नगर पालिका है ना, गांव में पंचायत है ना। 9 के ए में क्या तो शहरों में नगर पालिका। उसका 9 के बी में सहकारी समितियां जो पंचायत से ही जुड़ा हुआ होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये भी याद हो गया है ना, अनुच्छेद याद रखेंगे। ये जो 9 का ए है, 9 का बी है, ये सब 243 के अंतर्गत ही है। और उसके बाद ये भाग 5 जो है यानी कि यूनियन यानी संघ 52 से लेकर 151, उसके बाद 152 से 237, उसके बाद क्या तो 238 निरस्त हो गया। उसके बाद 239 से 242, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 243, 42 के बाद 243। तो ये सब हमने देखा, पार्ट ए, पार्ट बी, चलिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट समझ गए, ए बी सी। अब यहाँ पे जो हमने कुछ क्रॉस बनाया है, इस पार्ट के बगल में क्रॉस यानी गलत का जो निशान लगाया है, इसका ये मतलब हुआ कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में इससे बहुत कम ही पूछे जाते हैं, यानी कि 9 के बराबर ही पूछे जाते हैं। हमने तो आज तक नहीं देखा किसी एग्ज़ाम में पूछते हुए। तो क्या करेंगे, इसको जान लेना है, क्योंकि अब पढ़ रहे हैं 22 भाग है, तो आप पूछिएगा कि सर आप सिर्फ वो बताएं, ये 10 भाग 10 को क्यों नहीं, 10 भाग 10 में क्या था वो क्यों नहीं बताया गया, 11 में क्या था वो क्यों नहीं बताया गया। तो हमने अपना फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के लिए पूरा बताया है ना। लेकिन इसको आप याद नहीं भी रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसका महत्व बहुत ही कम है। इसीलिए हमने क्या किया है, सिर्फ इसको मेंशन किया है। जैसे 10 में क्या है, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, यानी कि जनजाति और जनजाति अनुसूचित, यानी कि जनजाति और जनजातीय क्षेत्र, समझ रहे हैं। द शेड्यूल्ड है ना, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, यानी कि जनजाति और जनजातीय क्षेत्र। 244 से 244 टू 244 ए, यानी 244 से 244 के ए में है ना। 10 में क्या है तो जनजातीय और जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय और
जनजातीय क्षेत्र। 11 में क्या है, तो रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, यानी कि क्या बोलते हैं, संघ और राज्यों के बीच का संबंध। पार्ट 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच का संबंध, जो 245 से 263 तक में है ना, 263 तक अनुच्छेद में मेंशन किया गया है। तो 10 समझ गए, 11 समझ गए। 10 में क्या है, तो द शेड्यूल्ड एंड यानी जनजाति और जनजातीय क्षेत्र है ना। उसके बाद 11 में क्या है, तो संघ और राज्यों के बीच का संबंध है ना, 245 से 63। उसके बाद 12 में क्या है, तो फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, 264 से 300 का ए। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। 11 में क्या, तो संघ और राज्यों के बीच का संबंध। 10 में क्या, तो जनजाति और जनजातीय क्षेत्र। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, यानी याद अगर नहीं भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो हमने बताया ग्रुप करके है ना, कि इसको एक ग्रुप में याद करेंगे, इसको एक ग्रुप में, ताकि है ना याद करने में सुविधा होगा। इसको एकदम हम याद ही रखना है, क्योंकि इसको याद नहीं रखेंगे तो बहुत दिक्कत होगा एग्ज़ाम में। उसके बाद आते हैं, इसमें भी क्रॉस है, इसको भी हम सिर्फ जिसमें क्रॉस है उसको सिर्फ जानना है ना, उतना प्रेशर नहीं देना कि ये याद नहीं हो रहा है या फिर कुछ है ना। 13 में समझते हैं, भाग 13 में क्या है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार, वाणिज्य एवं समागम होता है उसका चर्चा किया गया है भाग 13 में, 301 से 307 तक। उसके बाद भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 में क्या है, तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो सेवा दिया जाता है उसका चर्चा इसमें है, 308 से 323 में याद रखना है। उसके बाद 14 के क में क्या है, यानी 14 के ए में अधिकरण, यानी कि ट्राइब्यूनल्स है ना, अधिकरण यानी ट्राइब्यूनल। 14 का क में, 323 के क से लेकर 323 के ख तक सिर्फ जान लेना बस। अब यहाँ पे आते हैं इम्पोर्टेंट है ना, ये 15 से लेकर 15, 16, 17, 18 है ना, 15, 16, 17, 18 और 20 ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि इससे है ना, यानी कि ज़्यादातर भाग है ना, भारतीय संविधान के भाग से जुड़े हुए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर 15 से लेकर 20 तक में। जैसे 15 में क्या है, तो निर्वाचन है ना, निर्वाचन से जुड़ा हुआ जो भी अनुच्छेद है कितना में है, तो भाग 15 में 324 से 329 तक में ही है ना। कितना तक में, 324 से 329 तक, यानी कि केवल 5 अनुच्छेद ही इसमें आता है। जैसे 324 से 329 तक अगर जोड़ा जाए तो केवल 5 अनुच्छेद ही आता है। तो भाग 15 में क्या है, तो निर्वाचन। भाग 15 में इलेक्शन। उसके बाद 17 में पहले इसको हम याद करा देते, उसके बाद फिर इसका भी चर्चा कर देंगे। 15 में क्या है, तो निर्वाचन। 17 में क्या है, तो राजभाषा यानी लैंग्वेज। 15 में निर्वाचन, 17 में राजभाषा यानी कि लैंग्वेज, 343 से 351 तक। 18 में आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस है ना, आपात उपबंध जो जिसमें 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू होता है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में, 360 के तहत देश में वित्तीय आपात लागू होता है ना। ये 352 से लेकर 360 तक किसका चर्चा है, तो आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस का चर्चा है ना, भाग 18 में है ना, अनुच्छेद 352 से 360 के तहत। उसके बाद 20 में है संविधान संशोधन, ये एक अलग पार्ट है। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं भाग 15, 17, 18 और 20, ये 4 पार्ट, ये चारों भाग जो है अलग पार्ट में। तो कुल मिला के कितना पार्ट बन गया, ABCD, पार्ट बाय पार्ट याद रखेंगे, इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी सबको एक बार देख लेना है, ध्यान में रखना है, बाकी ये ज़रूरी नहीं कि याद ही रहना चाहिए सब के सब। तो समझ गए। 15 में क्या है, निर्वाचन, 324 से 329 तक। 17 में क्या है, राजभाषा। 17 में क्या है, राजभाषा, कितना से कितना तक, 343 से 351 तक, यानी भाषा, राजभाषा, यानी कि राजभाषा समझते हैं लैंग्वेज है ना। तो लैंग्वेज से जुड़े हुए जो भी अनुच्छेद है वो कितने में है, तो भाग 17 में है 300 कितना में, तो 343 से 351 तक। उसके बाद 18 में क्या है, तो 18 में है आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस, कितना, 352 से 360 तक। और उसके बाद
20 है, 20 में क्या है तो संविधान संशोधन। जैसा कि हम जानते हैं हमारे संविधान में समय दर समय आवश्यकता के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। ये भी एक प्रावधान है हमारे संविधान में 368 में अनुच्छेद है ना, 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ये संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है इसको भाग कितना में रखा गया तो 20 में। भाग 20 में संविधान संशोधन। 18 में क्या तो 18 में क्या भाई तो राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल यानी कि इमरजेंसी जो होता है आपात उपबंध है ना। 20 में है संविधान संशोधन, 18 में है आपात उपबंध, 17 में है भाषा है ना, 15 में है निर्वाचन। उसके बाद आ जाते हैं 9 के बी में है सहकारी समितियां, 9 के ए में है नगर पालिका, 9 में है पंचायत। उसके बाद आ जाते हैं 8 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र संघ शासित प्रदेश, जो भारत में अभी 9 है संघ शासित प्रदेश, उसका चर्चा। उसके बाद 7 को निरस्त कर दिया गया। 6 में क्या है तो 6 में है राज्य है ना। 5 में क्या है तो 5 में है संघ। उसके बाद 4 में क्या है तो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य है ना, नीति निर्देशक तत्व है ना। 3 में क्या है तो फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। 2 में नागरिकता। 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य है ना। तो ये हम समझ गए 4 पार्ट। पार्ट ए में कितना भाग है तो 4 भाग है। पार्ट बी में कितना भाग तो 3 भाग है ना। पार्ट सी में कितना भाग, इसमें भी है ना 3 भाग। उसके बाद पार्ट डी में कितना तो 4। ये पार्ट डी ऐसा दिया नहीं हुआ, ये तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं 22 भाग। संविधान में जितने भी संविधान में जो भाग हैं वो 22 हैं, वो तो टोटल है ही। ये हम लोग याद करने के लिए है ना, चूँकि एक दूसरे जो एक दूसरे से रिलेटेड था उसको याद करने के लिए हमने इस तरह से समझाया है। तो ऐसा नहीं समझना कि ये पार्ट ए ये पार्ट बी है, ऐसा कुछ नहीं। चलो हम मिटा भी देते हैं, नहीं तो हम लोग गलत समझ जाएंगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1, तो याद रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ जैसे अनुच्छेद 21 में भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये समझ में भी नहीं आ रहा है ना, तो याद कहाँ से हो पाएगा, इसीलिए इसको इग्नोर ही करना है। 369 से है ना 392 तक। उसके बाद संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395 तक। ये 16 में क्या था तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध 330 से 342 तक। उसके बाद क्या था 19 में क्या था तो मिसलेनियस है ना, मिसलेनियस यानी प्रकीर्ण 361 से 367 तक। तो ये हमने पूरा भाग 1 से लेकर भाग 22 तक को देखा, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट थे है ना उसको हमने अच्छे से समझकर याद करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और याद भी हो जाएगा। एक बार में नहीं तो 2-3 बार इसको देखें है ना, ऑटोमेटिक है कि आपको याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।